गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के चमकते सूर्य के समान हैं और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में ही पदों की रचना की है। सूरदास जी श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं और उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गायन, ये सब चीज़ें लिखी हैं। सूरदास जी का जन्म मथुरा के समीप रुनकता अथवा रेणुका क्षेत्र के निकट सन 1478 में हुआ था। सूरदास जी अपने पदों में उन्होंने जो रचना की है वो ब्रजभाषा में ही की है और मुक्तक काव्य में रचना की है। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति को प्राथमिकता दी है। संयोग और वियोग का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस पाठ में सूरदास जी द्वारा जो ये पद हैं, ये पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो उसके पश्चात वहां से लौटते नहीं हैं, तो उस समय गोपियों की दशा क्या होती है। तो उन्होंने काफी समय से कोई संदेश भी नहीं भेजा होता गोपियों को, अतः उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोपियों की दशा देखने के लिए तथा उन्हें समझाने के लिए जब भेजा, तो उद्धव सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति करते हैं। जब उन्होंने वहां पर वो ज्ञान दिया तो उन्हें उद्धव पर, गोपियों को क्या होता है, गोपियों को गुस्सा आने लग जाता है उद्धव पर, तथा वे उन्हें फिर आगे से कहती हैं कि गोपियों की पीड़ा इसकी वजह से और अधिक बढ़ गई है। जो वे कृष्ण से प्रेम में, क्योंकि उद्धव क्या होते हैं, उद्धव को वो ताना मारती हैं कि तुम तो कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत अच्छे हो, ये सब चीजें। तो आगे हम व्याख्या स्टार्ट करते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नहीं मन अनुरागी। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण के मथुरा से उद्धव को जो ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए भेजा जाता है, उद्धव क्या करते हैं, निर्गुण भक्ति के उपासक थे, अतः उन्हें उपदेश सुनाकर व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो, है ना। तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम बहुत बड़ भाग्य का मतलब होता है भाग्यवान माना है कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं। स्नेह तगाता है मतलब कि उसके प्रेम में के धागे में नहीं बंधे हैं। आगे है पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसका मतलब ये है कि उद्धव बहुत भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं। वे कमल के पत्ते के समान हैं। पुरीन पात रहत जल भीतर, यानी कि वो पत्ते के समान है, कमल के पत्ते के समान है, जो कि जिन पर जो चिकने घड़े के समान होते हैं, ऐसे मतलब चिकने होते हैं इतने कि जिन पर पानी नहीं ठहरता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां स्वयं को भोली कहती हैं कि अच्छा है उद्धव ने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, हम तो इस तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं जैसे गुड़ में चींटी पड़ी होती हैं। ठीक है बेटा। आगे है, अब इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य क्या है कि यहाँ पर गोपियां उद्धव को संवेदनहीन सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण दे रही हैं। गोपियां किसी भी स्थिति में कृष्ण को भूलना नहीं चाहती हैं और ना ही कोई और तरीका अपनाकर स्वयं को कृष्ण से दूर करना चाहती हैं। ठीक है बेटा। अब अगला पैराग्राफ है यहाँ पर। अगर आगे है, मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे, उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, बिरहनी बिरह दही,
चाहती हुती गुहारी जितही तै उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। इसका अर्थ यह है कि इस पद में गोपियों की व्यथा का वर्णन किया गया है कि गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी अभिलाषाएं मन ही मन में रह गई हैं, वे अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पाती हैं। ठीक है, उनकी जो व्यथा है वो उनके मन ही मन में रह गई है, सारी अभिलाषाएं उनकी मन में है, वो किसी को नहीं कह पाती हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के लौट आने की आशा है, यानी अवधि आधार आस आवन की। इसका मतलब है कि उनके मन में श्री कृष्ण के लौट आने की आशा है, जो कि अब समाप्त होती जा रही है, जो कि अब समाप्त हो गई है। उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा और अधिक बढ़ गई है। अब हमने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी है। जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है तो पालन नहीं किया, तो हम क्यों करें। ठीक है, मर्यादा न लही, इसका मतलब यही है कि जब श्री कृष्ण को ही मर्यादा नहीं है, उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दी है, तो हमने भी छोड़ दी है। अब इस पद में गोपियों की प्रतिक्रिया उद्धव की आशा के विपरीत प्रकट हुई है। वे कृष्ण के इंतजार में समय बिताना चाहती हैं, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। उद्धव के योग संदेश में उनकी व्यथा को और अधिक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में ये सब चीजें हैं बेटा। आगे है तीसरा पैरा। हमारे हरि हरिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण को हमने उसी प्रकार पकड़ रखा है जैसे हरिल पक्षी लकड़ी पकड़े रहते हैं। ठीक है, हमने उसी प्रकार कृष्ण को पकड़ा है जैसे हरिल पक्षी लकड़ी पकड़े रहते हैं। मन क्रम वचन से हमने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे है ना, मन क्रम वचन नंदन नंदन उर, यानी मन क्रम और वचन से हमने श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। हर समय हम उनके ध्यान में ही रहती हैं। कान कान जकरी, मतलब हम हर श्री कृष्ण को जकड़ा हुआ है। सुनत जोग लागत है ऐसी ज्यों करुई ककड़ी, और योग की बातें हमारे लिए ऐसे हैं जैसी कड़वी ककड़ी होती हैं, यानी ये योग की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि योग की शिक्षा उन लोगों को दो जिनका मन अस्थिर हो, यानी जिनका मन शांत ना हो। हम तो श्री कृष्ण के प्रति निष्ठावान हैं, यानी कि श्री कृष्ण के लिए हमारा मन बहुत शांत है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का ये अर्थ बताया गया है। इस पद में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय हैं। योग तो उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है ना। वे किसी भी हालत में योग को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। तो बेटा बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।